अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इर्ज़ा ख़ान। बहुत शुक्रिया इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। आज की ताज़ा खबर, आज अनाउंसमेंट की गई कि मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं। ये कहा वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने, और उन्होंने लिटरली ये वर्ड्स इस्तेमाल किए कि मुल्की मफाद में हो रहा है। और हमेशा की तरह जो हर आने वाली हुकूमत का शेवा होता है कि वो पिछली हुकूमतों पर ब्लेम डालती है। उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की कि जी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी थी, आईएमएफ के साथ हमारी उस पर कमिटमेंट्स थी, स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, पिछली हुकूमत ने पूरा नहीं किया, हमें करना पड़ा और इस वजह से हमने थोड़ा सा ये डिले किया प्रोसेस, क्योंकि पिछले 15 दिनों में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है पेट्रोलियम मसनूआत की वो बढ़ी। हम इसे डिले कर रहे थे इसलिए ताकि हम देखें ओगरा के साथ वर्किंग चल रही थी कि किसी तरीके से अगर इसको कंट्रोल किया जा सके या आवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो 31 जुलाई को रात को 3 बजे कहीं जाके वर्किंग कंप्लीट हुई कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो अब प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएंगी। तो 19 रुपये और 95 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसकी अब पेट्रोल प्राइस इस इजाफे के बाद हो गई है 272 रुपये 95 पैसे। अब देखें, आपके लिए इसके अंदर उन्होंने रिलीफ रखा है कि पूरे 20 रुपये नहीं बढ़ाए, 5 पैसे आपको छोड़ दिए हैं, जिससे आपकी बड़ी जायदादें बन जाएंगी जो आपको वापस भी नहीं मिलेंगे। तो ये एहसान भी उन्होंने कर दिया है कि 272 रुपये 95 पैसे रुपये इंक्रीज़ किए गए। इस सारी सूरत हाल में पिस तो अवाम ही रहे। अवाम के लिए अपने अखराजात जो हैं वो पूरे करना मुश्किल हो गया है। अभी पिछले दिनों जब पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी तो साथ ही बिजली के जो यूनिट हैं उसकी प्राइस बढ़ा दी गई थी। तो अभी ये याद रहे कि जो पैसे कम किए गए थे अब उससे डबल बढ़ाए गए हैं, और अभी बिजली के यूनिट की जो प्राइस बढ़ी थी वो वहीं की वहीं है। लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ ही साथ आपकी अशियाए खुरनोश, बिजली की कीमतें, डॉलर का रेट, ये सब कुछ बढ़ जाता है और आपके रुपए की वैल्यू तो कम हो ही रही है। फिर इंटरनेशनल मार्केट से आप कंपैरिजन जब लेकर आते हैं, आप कैसे इंटरनेशनल मार्केट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान का, जबकि आपका वैल्यू, आपके जो रुपए की वैल्यू है वो गिरती चली जा रही है, आपके अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं और आपकी आमदनी कोई है ही नहीं। अगर बाहर से आप कंपेयर कर रहे हैं तो उनकी वेजेस भी ज़्यादा हैं, उनकी आमदनी भी ज़्यादा है, तो उनके लिए वो महंगाई ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ आवाम पिस जाती है क्योंकि जो टैक्स है, टैक्स में आप टैक्स नेट के अंदर बिजनेसमैन को नहीं लेकर आ रहे हैं, उस पर उतना टैक्स नहीं लग रहा, आप छुरी फेर रहे हैं सैलरीड क्लास पे जिनका मंथ टू मंथ सिस्टम चल रहा होता है। अब अखराजात अगर इस तरह से बढ़ जाएंगे तो आप एड ऑन करें तो मंथ के एंड पे आपका बजट कंप्लीटली आउट हो जाता है। पाकिस्तानियों को हमेशा से ख्वाब दिखाए जाते हैं कि ये हो जाएगा, हमें वोट देंगे आप तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी पिछले दिनों भी इसी तरह से पाकिस्तानियों को एक ख्वाब दिखाया गया जी कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो 20% हमें तेल सस्ता मिलेगा, एकदम चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी, तेल की तो नहरें ही बह जाएंगी यहाँ पे। मगर ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया। एक्सपर्ट्स उस वक्त भी ये बोल रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, ये खाम ख्याली है, और वो चीज़ अब प्रूव भी हो रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन है, सड़कों पर लोग बहुत इस वक्त फ्यूरियस हैं, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन है। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई है इमीडिएट इफेक्ट के साथ उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो इसके फौरी बाद जो है वो कीमतें बढ़ जाएंगी। उसके बावजूद क्या हुआ कि कीमतें बढ़ गई तो अब पेट्रोल मिलना भी बहुत सी जगहों पे बंद हो गया। कराची में, लाहौर में पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल है ही नहीं। तो आवाम को दोहरी मुश्किलात हैं कि एक चीज़ की प्राइस भी बढ़ गई है मगर अब वो मिल भी नहीं रही। तो जो पेट्रोल मालिकान है, पेट्रोल पंप्स के मालिकान है, वो ये कह रहे हैं कि जी ऑयल कंपनीज ने सप्लाई रोकी हुई है, तो वो सप्लाई आएगी तो फिर उसके बाद पेट्रोल मिलना शुरू होगा। अभी अगर लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ पर रुक जाएंगी तो ऐसा नहीं है। महंगाई का एक तूफान आने वाला है, एक बहुत बड़ी वेव आने वाली है। इसमें हुकूमत की सरासर नाकामी है कि आपने बोझ जो है ना सारा का सारा वो सिर्फ एक क्लास पर डाल दिया लाके। आप अपने मंजूर नज़र लोगों पर भी ज़रा टैक्स लगाएं ना, आप अपनी इंडस्ट्रीज़ वालों पर, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन पे भी ज़रा आप टैक्स लगाएं ना। आप क्यों सिर्फ टैक्स नेट जो है उसमें सैलरीड क्लास को आप रोल रहे हैं? अभी आप टैक्स भी मज़ीद बढ़ा देंगे, जब भी बजट बनेगा उसके अंदर टैक्स जो है वो मज़ीद सैलरीड क्लास पे लगता चला जाएगा। तो आप अपना निज़ाम बेहतर करें, आप ये देखें कि आप मज़ीद रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। आपका मुल्क अगर खसारे में जा रहा है तो आप अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन चीज़ों पर
पर गौर नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टैक्स लगा दो और कीमतें बढ़ा दो और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नज़र, कोई पॉलिसी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। इस हुकूमत के पास भी टाइम था, इसहाक डार के बारे में यही कहा जा रहा था कि ही हैज़ अ प्लान और पता नहीं क्या हो जाएगा, डॉलर की कीमतें आर्टिफिशियल तौर पर ये भी एक बात की जाती थी ना कि इसहाक डार आर्टिफिशियल तौर पर जो है वो प्राइस रोक लेते थे, तो वो अब क्यों नहीं रोक पा रहे। मेरा ख्याल है ऐसा है नहीं, इनके पास करने को कुछ भी नहीं है और पहले भी नहीं हो रहा था। जिस तरह से चीज़ें चल रही थी उसी तरीके से वो चला रहे हैं। कोई प्लान खैर ये भी नहीं लेके आए, जो ये बातें करते थे महंगाई मुकाम मार्च करते थे, उसका भी कुछ नहीं बना। महंगाई कम नहीं होगी, आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। लेकिन मायूस नहीं होना हमने, हम इससे मायूस नहीं होंगे। हमें करना ये है कि अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है कि जो हो रहा है हमारे साथ, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। और अपने अपने तौर पर कोशिश करें कि आप अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जो चीज़ महंगी हो गई है उसकी प्राइस नीचे तो नहीं आने वाली, दैट्स फॉर श्योर। अब कभी हमने सुना है कि सस्ताई हो गई है, सस्ताई कभी नहीं होती है, महंगाई होती है, वो महंगाई रहती है, आपने आमदन बढ़ानी होती है। तो इस दौर का तकाजा ये है कि ये सोचिए कि आप डॉलर्स में कैसे कमा सकते हैं, आप मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ पर गौर दीजिए। अपने बच्चों को जो आप तालीम दिलवा रहे हैं वो तालीम इस दौर के हिसाब से होनी चाहिए। वो तालीम उन्हें ये बताए कि उन्होंने पैसा कैसे कमाना है। सिर्फ इस तरह की स्टडी नहीं कि रट्टे लगा के वो पास हो जाएं, और अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए प्रोटेस्ट ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं। अगर हम इस पर खामोश रह गए, अगर हम अभी चुप रह गए, तो ये इसी तरह से चीज़ बढ़ती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए।